हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे जब कभी पति पत्नी का विवाद हो जाता है 498 की एफआईआर हो जाती है या नए कानून की बात कही जाए धारा 85 की एफआईआर हो जाती है। ऐसी स्थिति में पति की कोई गलती नहीं है, मान लीजिए पति ने कोई अपराध नहीं किया। हालांकि मेरा ये बिल्कुल भी कहना और मानना नहीं है कि पति की कोई गलती नहीं होती है, पति कोई एफआईआर हमें जो लिखा है वो सारा झूठा ही है, या पति एकदम से राजा हरिश्चंद्र है। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो मैक्सिमम केस देखे जा रहे हैं ऐसा होता भी है। तो अगर वो केस लंबा चलाना चाह रहा है कि मैं थका दूंगा अपनी पत्नी को, आज नहीं कल वो भाग के मेरे पास आएगी, उसकी मजबूरी बन जाएगी, तो उसे क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, कोई मैं जुगुत बता रहा हूँ। मैं बताऊंगा प्रक्रिया और कानून में दी गई प्रक्रिया को बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं डिले कराने का जबरदस्ती का कोई कारण दूंगा। मैं एविडेंस और धारा फैक्ट के साथ आपको बताऊंगा। ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं गलत कह रहा हूं। देखिए, जब कभी एफआईआर हो जाए, नॉर्मल धाराओं के साथ एफआईआर हुई है तो सोए रहो जब तक चार्जशीट न जाए। या दूसरा काम ये कर सकते हो, जब थकाना ही है, हैरान परेशान ही करना है, तो जब एफआईआर हो जाए सीधे हाईकोर्ट आ जाओ। पत्नी को भी आना पड़ेगा मीडिएशन में, 3-4 बार 5 बार मीडिएशन चलेगा। मीडिएशन के बाद फाइल कोर्ट में चली जाएगी और काहे वो लिस्ट पे जल्दी लगेगी। और जब तक वो लिस्ट पे लगेगी, पता चला वो उसमें चार्जशीट फाइल हो गई। अब जब चार्जशीट फाइल हो गई, समनी हो गया, सम्मन मिल गया, अब वहां पे भी 2 तरह की बातें आ गई। एक तो यह है कि बेल करा लो। जब समनिंग मिली, समनिंग ऑर्डर हो गया, सम्मन आया, आपने रिसीव कर लिया। भाई रिसीव करना मजबूरी, नहीं रिसीव करोगे तो फिर बीडब्ल्यू एनबीडब्ल्यू जारी हो जाएगा। तो सही बात। अच्छा, एक सवाल यहाँ लोगों का आता है कि कै सम्मन आता है, तो 3 सम्मन आएगा, फिर बीडब्ल्यू जारी होगा, फिर एनबीडब्ल्यू जारी होगा। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, एनबीडब्ल्यू की कंडीशन में भी 498A में बेल आपकी बड़े आराम से लोअर कोर्ट से हो जाएगी, उसमें भी परेशानी की बात नहीं। तो बात यहाँ हो रही है केस लंबा खींचने की। तो भाई जब आपने बेल करा लिया, अगर देखिए बेल करा लिया तो लंबा नहीं खींचेगा। क्यों नहीं खींचेगा? बेल करा लिया, वो चार्ज फ्रेम कर देगा, गवाहियाँ शुरू हो गई, तो जो समय लगना है वो लगेगा। लेकिन अगर आपको देर में प्रक्रिया चालू करानी है तो आप तब पर भी रास्ता है। बेल करा लिया, बेल के बाद डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाल दो। धारा 227 सीआरपीसी में डिस्चार्ज डालोगे तो 1.5 साल डिस्चार्ज में आपका चला जाएगा, 6 महीने से कम नहीं जाएगा। क्योंकि डिस्चार्ज डालोगे, डेट लगेगी, नेक्स्ट डेट पे कॉपी रिसीव होगी, उधर से काउंटर फाइल होगा, यानी कि आपत्ति के बाद कुछ समय लगेगा, कुछ न कुछ समय बढ़ता गया। उसके बाद वहाँ अगर खारिज होता है, सेशन में अप्लाई कर दिया, सेशन में खारिज होता है, या कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, तो आप हाई कोर्ट चले गए, यानी समय ही समय है। ये एक प्रक्रिया हो गई। दूसरी तरह, जब आपको समनिंग ऑर्डर आया, सम्मन मिला, आप सीधे हाई कोर्ट का रुख कर लिए। जब हाई कोर्ट का रुख कर लिए तो पहली डेट में उसमें भी स्टे हो गया। अब स्टे हो गया तो आप पड़े रहने दो। अब लड़की पक्ष की गरज हो तो वो जाए, फिर स्टे करके काउंटर मंगा लेगा। और गारंटी है इसमें कम से कम 2 साल 4 साल बीत जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा 482 की फाइल, जो इसके पहले हमने वीडियो बनाया था क्वेसिंग वाला, 498A की जो क्वेसिंग वाला, मैंने इसके पहले का 2 वीडियो 3 वीडियो बनाया, उसमें 2020 में फाइलिंग हुई है 482 की। ऑर्डर कब हुआ? 2024 में। क्वेस भी हो गई। एक बात और है कि क्वेस भी हो गई। तो कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ डिले नहीं, आपको बेनिफिट भी मिलना है आपको, क्योंकि भाई आपने अपराध किया ही नहीं है ना। ऐसा क्या दे देगी पत्नी? उसका सिर्फ कहना यह है कि मारा पीटा, घर से निकाल दिया, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, दहेज मांगते थे, हमने दहेज में ये दिया,
ऐसी क्या प्रताड़ना दिखा देगी? ऐसा कौन सा मेडिकल रिपोर्ट है उसके पास? कुछ भी तो नहीं है। और एक सवाल सबसे बड़ा जो है, भाई हम आज भी उसको रखना चाह रहे हैं। अब बताइए, कुछ ऐसे पति होते हैं कि नहीं रखना चाहते, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं मैं रखूंगा ही हर हाल में इसे। तो उनको तो 101% मैं बता दूं कि 100% नहीं, 101% उनको फायदा मिलेगा। उनकी चार्जशीट तो क्वेश होनी ही होनी है। तो कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।